ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हैंड टूल्स के ऊपर। पता है आपको हैंड टूल्स क्या होते हैं? हैंड टूल्स वे टूल्स होते हैं जिनका यूज हम अपने हाथों से करते हैं। अपने हाथ से जिस टूल का यूज करेंगे उसे बोला जाता है हैंड टूल्स, है ना। अब हैंड टूल्स कई प्रकार के टूल्स मिलेंगे आपको। ऑटोमोटिव वर्कशॉप की बात करते हैं, है ना। वहां पर आपने देखा होगा स्पैनर देखी होगी, चाबी जिसको बोलते हैं, रिंग स्पैनर देखा होगा जिसको पाला कहते हैं, है ना। रेंच होता है, उसके बाद प्लास होता है जिसको हम प्लायर बोलते हैं। तो बहुत सारे टूल्स इस तरह से कैटेगरी बनी हुई है टूल्स की जिनका यूज हम हाथों से करते हैं, वो सारे टूल्स कहलाएंगे हैंड टूल्स। अभी जो चैप्टर 1 है आपका वो हैंड टूल के ऊपर रिलेटेड है और इसमें तो लिखा होगा यहाँ पे जो हैंड टूल्स होते हैं वो ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम हाथ से यूज करते हैं। कुछ एक फोटोग्राफ्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्क्रू ड्राइवर के बाद प्लायर जिसको हम प्लास बोलते हैं, और हथौड़ी होती है, हैमर जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद रेंच। जितने भी टूल्स जिनको हम हाथ से यूज करेंगे। अभी इसमें सबसे पहले है स्पैनर्स। क्या चीज है? स्पैनर्स। ये इसका टेक्निकल नेम है जो टूल है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हम जितने भी वर्कशॉप में मैकेनिक देते हैं वो लोग लोकल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आपको इसका रियल नेम पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले स्पैनर ऐसा होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये चीज है स्पैनर जिसको हम चाबी भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट पे, स्पैनर के बाद देखो स्पैनर एक होता है ओपन एंडेड स्पैनर। कैसा है स्पैनर? ओपन एंडेड। जो भी हमने देखा ना वो था ओपन एंडेड, उसका जो मुंह था वो ओपन था, बेसिकली खुला। दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड, वो आता है रिंग स्पैनर। कौन सा स्पैनर आता है? रिंग स्पैनर। तो रिंग स्पैनर में ये देखो कुछ इस तरह से ये देखते हैं, वो इसको बोलते हैं रिंग स्पैनर। क्या बोलते हैं? रिंग स्पैनर। तो नाम याद कर लेना है, ऐसे नहीं आपकी क्लास में तो तुम लोग सुन लेते हो लेकिन मालूम हो जाते हो, है ना। और रिंग स्पैनर के बाद अगला टूल है फाइल। क्या चीज है? फाइल। फाइल को देसी भाषा में लोकल लैंग्वेज में यूज करने के लिए बोलते हैं हम, जिसका यूज करते हैं जैसे हमारे घरों में औजार होते हैं ना, दराट होता है, कुल्हाड़ी होती है, दराती होती है, उनको तेज करने के लिए, चाकू को तेज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो वहां पर ये यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं फाइल। क्या बोलते हैं? फाइल। तो फाइल के यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो बहुत सारे टाइप की फाइल होती है, एक टाइप की फाइल नहीं होती, और हर एक प्रकार की जो फाइल होगी इसका अलग अलग यूज होगा। बोलने का मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स बनाई गई इनका कोई एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे ये वाली देख लो, ट्रायंगुलर फाइल होती है, एक छोटी ट्रायंगुलर फाइल, उसका एग्जांपल देता हूं। उससे क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास घरों में आरी होती है ना लकड़ी काटने के लिए, जिसको हम सॉ बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो ट्रायंगुलर फाइल होगी उससे हम उसको जितने भी उसके दांत होते हैं उनको तेज करते हैं, है ना। अदरवाइज वहां पर दूसरी कोई फ्लैट फाइल हो गई और कोई सेमी स्फेरिकल हो गई या कुछ और स्क्वायर फाइल हो गई, उन फाइल्स को यूज नहीं कर सकते,
ट्रायंगुलर फाइल नहीं लगेगी क्योंकि उनके जो सॉ के जो टीथ होते हैं ना, उसके जो ब्लेड के टीथ होते हैं वो उसी शेप में होते हैं जिस शेप में वो ट्रायंगुलर फाइल बनी होती है। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है प्लायर्स। तो प्लायर्स ये प्लायर्स जिसको हम प्लास बोलते हैं, देखिए होंगे आपने हर घर में ऑलमोस्ट मिल जाता है। छोटे मोटे टूल्स जितने भी होते हैं ना, पेचकस जिसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, प्लायर हो गया, हैमर हो गई, तो कुछ एक और जो फाइल हमने देखी थी, कुछ एक टूल्स घरों में मिलते हैं क्योंकि घरों में हमने औजार रखे होते हैं, है ना, तो उनको तेज करने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए इन चीजों का यूज किया जाएगा, है ना। तो देखो अब ये तो आ गया प्लायर, ऐसा होगा प्लास। इसकी अलग अलग शेप हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका यूज कहाँ के लिए किया जाएगा उस हिसाब से, है ना। तो इसको हम बोलेंगे प्लास। क्या बोलेंगे? प्लास। तो ये है ना, टूल्स तो यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं फोटोग्राफ में, और हर एक टूल का एक स्पेसिफिक यूज होता है जिससे कोई काम करता है। अगर वो टूल नहीं होगा तो काम करना मुश्किल हो जाता है ना। उसके बाद है जी बेंच वाइज। क्या चीज है? बेंच वाइज। बेंच वाइज देखो, बेंच वाइज कुछ ऐसा होता है। बेंच वाइज क्या होता है? देखो एक ऐसा टूल होता है, इसको हम टेबल पे फिट करते हैं। कहां पे फिट करेंगे? टेबल पे। इसमें क्या होता है कि दो जॉ होते हैं। क्या होता है? ये देखो यहाँ पर एक यहाँ पे दिया है फ्रंट पे, एक रियर पे दिया है। इसमें से एक होता है फिक्स्ड। कैसा होता है? दूसरा होता है मूवेबल। जैसे हम इस लीवर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट क्लोज होता है। जब मान लो कोई कंपोनेंट है, छोटा पुर्जा है आपके पास जिस पे आपने काम करना है, कोई चीज आपने मजबूती से पकड़ के रखनी है, तो वहां पर हम यूज करते हैं बेंच वाइज। ये टेबल पे लगा होता है और इसका जो ये जॉ होते हैं, इसके बीच में हम वर्क पीस को फिट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम वर्क पीस पे काम करते हैं। समझ गए? तो इसको बोलते हैं बेंच वाइज। क्या बोलेंगे? बेंच वाइज। वो है हमारे पास हैंड हैंगसर। देखा आपने? हैंड हैक्सा क्या होता है? हैंड हैक्सा और हैंड हैक्सा ब्लेड, ये दो चीजें हैं। इसमें जो हैंड हैक्सा होता है वो ऐसा टूल होता है। देखो आपने कई बार देखा होगा कि वो फिटर होता है ना, जितने भी फिटर होते हैं उनके पास ये आपको मिलेगा, और जितने भी ये प्लम्बिंग का काम करते हैं उनके पास भी ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैंड हैक्सा। और हैंड हैक्सा को एक साइड से पकड़ेंगे और दूसरी साइड उसको, इससे ज्यादातर जो है मेटल से बनी हुई और प्लास्टिक से बनी हुई पाइप्स को काटा जाता है, जितनी भी होगी ना मेटल की पाइप। तो उसके लिए ये स्पेशल टूल होता है जिससे हम लोहे की रॉड बोलो या फिर पाइप बोलो उसको काट सकते हैं। समझ गए? एक चीज और बताता हूँ, जब भी किसी भी मेटल पार्ट को काटना है, किसको काटना है? मेटल पार्ट, धातु से बनी हुई किसी भी चीज को काटना है, तो आपने हमेशा कटिंग करते वक्त पानी का यूज करना है। किसका यूज करना है? पानी। जितना पानी का यूज करोगे उतने फास्ट कटना है मेटल, धातु। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है आपके पास चीजल। ऐसी होती चीजल, दिख रही है? Yes, sir. आपने देखो कारपेंटर के पास
पास ज्यादातर मिलेगी है ना। तो लकड़ी में कोई स्लॉट मारना है, कटिंग करनी है, कोई ब्लॉक काटना है, वहां पर हम इस चीजर का यूज करते हैं। किसमें यूज करेंगे? चीजर। और इस चीजर की अलग अलग शेप मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक फोटो दिया ना यहाँ पे, ठीक है, इस फोटो को देखो, 4 टाइप की है, और कोई मोटी है, कोई पतली है। कई बार क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस वर्क पीस पे पतला स्लॉट मारना है, मोटा स्लॉट मारना है, उस हिसाब से हम चीजर का यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए अगला जो टूल है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर ये है स्क्रू ड्राइवर। देखा होगा आपने, घरों में होते हैं जिसको हम पेचकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे हम स्क्रू को टाइट लूज करते हैं। स्क्रू टाइट लूज करते हैं, स्क्रू को, पेच होता है ना, पेच को टाइट करना है, लूज करना है, उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं पेचकस। क्या बोलते हैं? पेचकस। तो अलग अलग वैरायटी में मिलेगा, छोटे, बड़े, मोटे, पतले, जितना भी हो। अब आपने देखा होगा मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में बिल्कुल बारीक बारीक स्क्रू लगे होते हैं। अब वहां के लिए हमें यूज करने के लिए बिल्कुल पतले स्क्रू चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, है ना। और जहां पर मोटे स्क्रू होते हैं वहां पर मोटा स्क्रू ड्राइवर लगता है। तो ये होता है स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद ये रेंच। रेंच आपने देखे होंगे, ये दिख रहा है आपको? ये होता है रेंच। क्या होता है? रेंच। और जो रेंच होता है, ध्यान देना जरा, रेंच में एक होता है फिक्स्ड जॉब। क्या होता है? फिक्स्ड जॉब। दूसरा होता है मूवेबल। मूवेबल होता है ऊपर वाला एक पोर्शन। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नट टाइप रिंग लगा होता है। जैसे हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका जो हेड होगा, मूवेबल जो जॉब होगा, ये ऊपर नीचे होता है ना। जितना हमने इसको ओपन करना है उस हिसाब से हम इसको रिंग जो होता है इसको घुमाएंगे, फिर ये उतना खुलेगा। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? नट बोल्ट को निकालने और टाइट लूज करने के लिए। कई बार जो ये आईपीएच में जितनी भी पाइपें बिछाई जाती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। इसकी खास बात पता क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है, इसमें जो जॉ होते हैं दोनों तरफ दांत बने होते हैं। इसमें क्या बने होते हैं? और ये टीथ बड़े हार्ड होते हैं। जैसे मान लो कोई पाइप है, पाइप में कोई भी पकड़ने के लिए उसमें कुछ भी नहीं बना होता है, लॉक करना, उसको होल्ड करना है, तो वहां पर जब हम रेंच लगाते हैं ना टाइट करके, तो ये पकड़ लेता है उसको, समझ गए? तो ज्यादातर ये पाइपों के काम के लिए होता है, लेकिन इससे हम कई और भी काम कर सकते हैं। नट बोल्ट को भी टाइट यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद है हमारे पास रेंच के बाद, अच्छा एक होता है एडजस्टेबल रेंच। क्या होता है? एडजस्टेबल रेंच। दूसरा होता है, ये तो था, ये भी एडजस्टेबल ही है, लेकिन एक और होता है, ये आता है रिंग टाइप में, नट बोल्ट के लिए। किसके लिए? स्पेशल नट बोल्ट के लिए। ये मोस्टली पाइप में यूज किया जाता है, लेकिन दूसरा जो होता है हमारे पास नट बोल्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? उसके जो फेस रहते हैं ना, जॉ रहते हैं, वो बिल्कुल नट बोल्ट में एग्जैक्टली फिट होता है जैसे वो बने होते हैं। तो
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्क्रू का एक मैकेनिज्म लगा होता है, स्क्रू टाइप थ्रेड का मैकेनिज्म लगा होता है, जिससे हम इसका जो फेस पे जो जॉज होते हैं ना इसके, इनको हम एडजस्ट करते हैं, है ना। और ये मिलेगा आपको मैक्सिमम जितनी भी वर्कशॉप होती है ना आपकी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, वहां पर जरूर मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना आपने, इस पर यूज नट और बोल्ट को टाइट यूज करने के लिए किया जाता है। अगला है हैमर। हैमर तो सबने देखे होंगे जी। हैमर भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। कोई भारी होते हैं, कोई छोटे होते हैं, और उनमें अलग अलग शेप के भी मिलते हैं, है ना। उनसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई काम कर रहा है, ज्यादातर इसका हैमर का यूज किया जाता है कीलों को ढूंढने के लिए। किसके लिए? कीलों को। और कई बार हैमर्स का यूज करते हैं हम, जैसे कोई पार्ट की असेंबली बनानी है और वहां पर कोई पार्ट को फिट करना है ना, पार्ट को। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पार्ट को सीधा करना है, किसी मेटल पीस को सीधा करना है। आपने मोस्टली देखा होगा ब्लैक स्मिथ जो होता है ना, लोहार, वो भी क्या करता है, हैमर का यूज करके ही किसी टूल को सही करता है। तो हैमर की कई एप्लीकेशन होती है। इससे हम कीलों को ठोकने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, कीलों को डालने के लिए। और उसके बाद कई बार कोई वर्क पीस होगा, उसको सीधा करने के लिए इसका यूज होता है। और इसमें कई बार बैक साइड पे ऐसी शेप का बनाई जाती है जिससे हम कीले निकाल भी सकते हैं, है ना। तो ये जो हथौड़ी है या हैमर है, हथौड़ा होगा, इसका जो हेड होता है मेटल का होता है, बाकी हैंडल जो है लकड़ी का होता है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि ये जो हैंडल आता है इसका, ये पाइप का भी होता है। इसका वगैरह पाइप का मेटल। उसके बाद है हमारे पास स्निप्स। क्या चीज है? स्निप्स। स्निप्स होती है कैंची। क्या होती है? कैंची। इससे हम जितनी भी बड़ी बड़ी शीटें होती है ना मेटल की, देखा होगा अपने घरों में चादरें रखती है छत पे, लगती है कि नहीं? उस तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहाँ पर शीटें बनाई जाती है, मोटी शीटें बनती है, उनको हम काटने के लिए क्या यूज करेंगे? स्निप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अब इस टूल की मदद से कटेगी वो, वहां पर बाल काटने की कैंची नहीं लगा सकते आप, समझ गए? और लगाना भी मत गलती से, ठीक है। तो इस स्निप से हम मेटल शीट को काटेंगे। अगला है मैलेट। मैलेट आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैलेट क्या होता है कि लकड़ी और प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी और प्लास्टिक का। मैलेट, जब हमारे पास हैमर है तो मैलेट की क्यों जरूरत पड़ी? देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं ना, तो इंजन के पार्ट हो गए, गियर बॉक्स के पार्ट हो गए, या कोई और बेरिंग हो गया, है ना, या कुछ और पार्ट हो सकते हैं, लीकेजेस हो सकते हैं। उनको जब हम फिट करते हैं कहीं पे, कई बार तो उनको फिट करने के लिए हल्का सा हीट करना पड़ता है, हल्का सा उनको जोर से मारना पड़ता है, तब वो फिट होता है अपनी जगह। तो उसके लिए यूज करेंगे मैलेट का। किसका यूज करेंगे? अगर हथौड़ी का यूज करेंगे तो पार्ट डैमेज हो सकता है, उस पे स्क्रैच पड़ सकता है, बेंड हो सकता है। तो मैलेट से हम इजीली डाल सकते हैं और वो पार्ट में डैमेज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम मैलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी ग्रीस गन। ग्रीस गन एक ऐसी गन होती है जिसमें हम ग्रीस डालते हैं। क्या डालते हैं? ग्रीस। इसको ग्रीस से भरेंगे और ग्रीस भरने के बाद क्या करेंगे, इससे हम गाड़ी के जितने भी पार्ट हो गए, जहां जहां ग्रीसिंग होती है वहां पर ग्रीसिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्रीसिंग, ठीक है। वर्कशॉप में जाओगे आप, वहां देखोगे तो ग्रीस गन जरूर मिलेगी। इससे हम ग्रीसिंग करते हैं गाड़ी के पार्ट्स, है ना। और नेक्स्ट है आपके पास ग्राइंडिंग मशीन है। ये हैंड टूल तो है लेकिन उन्होंने डाल दिया यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको। जो ग्राइंडिंग मशीन है ना, ये हैंड टूल नहीं है, एक्चुअली मशीन है। क्या है? मशीन। अब इसमें उन्होंने डाल दिया तो बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये मोटर होती है बीच में। क्या होती है? मोटर। और दोनों तरफ होते हैं इसमें ग्राइंडिंग रोटर होते हैं। क्या होते हैं? ग्राइंडिंग रोटर। जैसे हम मोटर ऑन करते हैं ना, तो
तो ये दोनों रोटर स्पीड के साथ घूमते हैं। और इस ग्राइंडर का यूज किसी औजार को तेज करना है, या किसी वर्कपीस को स्मूथ करना है, या फिर होता ना कई बार काम करते हैं तो पार्ट ऐसा रफ सरफेस का होता है, उस सरफेस को फिनिश करना होता है, तो उसके लिए हम इस ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, आप ये जो जितने भी औजार होते हैं, चाकू, दराती, दरार हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, है ना, उनको भी तेज कर सकते हैं। कैंची हो गई, वो चीजें भी इसमें तेज की जा सकती है। समझ गए? तो ग्राइंडिंग मशीन से हम किसी भी पार्ट और टूल के ऊपर जो सरफेस में मेटल है उसको दूर निकालते हैं, दूर करते हैं। नेक्स्ट है जी ड्रिल बिट। क्या चीज है? ड्रिल बिट। ऐसे होते हैं ये, देखो ड्रिल बिट क्या होता है? ड्रिल बिट, ड्रिल का मतलब छेद। कहीं पे भी हमें छेद करना है, चाहे वो मेटल हो चाहे फिर नॉन मेटल हो, लकड़ी हो सकती है, और मेटल में क्या आ गया आपके पास, जैसे मान लो कोई लोहे का पार्ट बना हुआ है ना, धातु से कोई भी पार्ट बना हुआ है, तो वहां पर अगर आपने छेद करना है, ड्रिल करना है, तो हम इस ड्रिल बिट का यूज करेंगे। समझ रहे? अब इस ड्रिल बिट से क्या होता है, वहां पर छेद होगा। समझ गए? अब मेटल पीस में आप कोई मोटी शीट है, कोई मेटल से बना पार्ट, उसको छेद करके बताओ, नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेशल टूल है, कौन सा है? ड्रिल बिट। ये लगता है ड्रिल मशीन में। किसमें लगता है? ड्रिल मशीन। तभी घूमता है हाई स्पीड के साथ। और ये जो ऊपर वाला ड्रिल बिट है, ये लकड़ी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? लकड़ी के लिए। ऐसा होता है लकड़ी के लिए यूज, लकड़ी में छेद किया जाता है। ठीक है ना? और नेक्स्ट है जी व्हील रेंच। व्हील रेंच आपने देखा होगा, इससे क्या करते हैं हम, गाड़ी के जितने भी व्हील होते हैं ना, उनमें नट लगे होते हैं, लगे होते हैं कि नहीं? उन नट को निकालने के लिए, टाइट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? व्हील रेंच का। वहां पर हम और टूल भी होता है जिसको हम बोलते हैं, अभी रिंग स्पैनर, उनका यूज भी किया जाता है, और सॉकेट का यूज भी करते हैं। किसका यूज करते हैं? टी हैंडल और सॉकेट का यूज भी किया जाता है नट बोल्ट को निकालने के लिए। लेकिन जो व्हील रेंच होता है ना, इससे ज्यादा यूज किया जाता है। व्हील के नट बोल्ट निकालते हैं, फिर हम व्हील को अलग करते हैं गाड़ी से। नेक्स्ट है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में सबने देखा ही होगा। अभी जो टूल बॉक्स होता है, ये हैंड टूल तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहीं काम करने जाना है, ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ी में कहीं ब्रेकडाउन हो गया है ना, गाड़ी खराब हो गई कहीं रोड पे, तो क्या होता है कि मैकेनिक अपने साथ एक टूल बॉक्स पकड़ता है। टूल बॉक्स में सारे टूल डालेगा, वो फिर जाएगा, गाड़ी चेक करेगा। तो वो जो बॉक्स होता है, वो भी हाथ में उठाता हो तो भी हैंड टूल का एक पार्ट है। तो उसमें हमारे टूल्स रहेंगे, और उसमें क्या होता है कि आपके टूल खराब भी होते हैं, नागुम होते हैं, और जो टूल्स होते हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से उसमें फिट होते हैं। समझ गए? तो ये हैंड टूल बॉक्स जो होता है, ये भी जरूरी होता है। तो उसके बाद इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है हैंड टूल्स का। इसके अलावा बहुत से टूल्स ऐसे हैं जो वर्कशॉप में आपको मिलेंगे, जिनका यूज किया जाता है। वर्कशॉप में मोस्टली जो टूल्स यूज होते हैं, मैं बताता हूँ। आपकी जो सॉकेट होती है ना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गोटी, क्या बोलते हैं? बेसिक भाषा। 8 mm, 10 mm, 6 mm, 12, 14, 16, है ना, अलग अलग साइज की मिलेगी आपको। समझ गए? और टी हैंडल की हेल्प से उसको लगाया जाता है, उनका यूज होता है ज्यादातर। फिर उसके बाद स्पैनर जो हमने पढ़े, रिंग स्पैनर हो गए, और साथ में जितने भी टूल पढ़े, प्लायर्स हो गए, ये सारे टूल्स कहाँ यूज होंगे? वर्कशॉप में। स्क्रू ड्राइवर हो गया। तो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आज के लिए इतना ही है।